देखो भाई, आज की इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग स्टॉक्स और क्रिप्टो भाई बस सभी की मैं एक एक करके आपको एनालिसिस शेयर करूंगा सभी का। पहले मैं ये भी दिखाऊंगा कि कल का एनालिसिस क्या था, मतलब आज के लिए एनालिसिस सुबह मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया वो क्या था, और क्या सेम टू सेम। मैं कहता हूं थोड़ा भी इधर उधर नहीं भाई, कोई होता ना कि 1% भी इधर उधर नहीं, 100% सेम टू सेम। मैंने लिखा भी था मैसेज कि भाई जैसे कि उंगली पकड़ के चलाते हैं बच्चे को, ऐसे ऐसे चार्ट चला है भाई। और एक चीज में नहीं, निफ्टी में दिखाऊंगा, स्विंग स्टॉक्स में दिखाऊंगा भाई, चाहे इंट्राडे किसी ने किया हो वो दिखाऊंगा, फिर क्रिप्टो में दिखाऊंगा। तो मैजिकली है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज तुक्का है या कोई ऐसी चीज नहीं है भाई। सीखो भाई, मैं एक ही बात बोलता हूं आपको, सीखो सीखो सीखो। जिस हिसाब से बहुत सारे लोगों के आपके जो टेलीग्राम पे ये मुझे मैसेज मिलते हैं भाई, ये मुझे जो मैसेज मिलते हैं, देखो भाई क्या शानदार मैसेज है भाई कई लोगों के। भाई देखो, ये एक ब्रदर था, इसका बहुत बड़ा लॉस था भाई, और इसने अपना लॉस अच्छा रिकवर किया है, ये देखिए। तो मतलब है कि काफी लोग आप में से सीख रहे हैं भाई। स्टिल अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिली है भाई, मैं कहता हूं कि ये इस टाइप से है कि ये जो है ना कि पूरे वर्ल्ड में जैसे ऑयल एंड गैस के लिए मारकाट मची हुई है, पहले भी मचती रही है, आगे भी मचती रहेगी भाई, क्योंकि है ही इतना प्रीशियस चीज भाई, डिमांड इतनी ज्यादा है। वैसा ही चैनल है ये, बहुत ही तपस्या के साथ ये नॉलेज गेन की हुई है भाई, बहुत धक्के खा के। जो कहते हैं ना वो सच में ही, जिसने वो कहावत है कि घाट घाट का पानी पीना, सच में वो हुआ है भाई, और ये आपके साथ हो सकता है। आप विश्वास करो इस चीज का, मैं बार बार आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं कि भाई मेहनत करते जाओ। बस एक ही चीज है, सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, सीखने में ध्यान देना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है भाई कुछ भी। मैं कहता हूं एक एक कैंडल, एक एक पैटर्न, एक एक चार्ट का जो स्ट्रक्चर बनता है दिखने लग जाएगा, बिल्कुल लिटरली चार्ट बोलने लग जाएगा। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम भाई अपने चैनल पे जो भी चीज, जो भी एनालिसिस मैं करता हूं भाई, और जहां दुनिया में जो बात हो रही होती है उससे पहले, न्यूज से पहले हमारे पास चीज हो जाती है भाई। हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं उस चीज को, बाद में उसके पीछे पीछे न्यूज आती है। मैं ये भी बता देता हूं कि न्यूज कोई ना कोई आने वाली होगी पक्का, क्योंकि चार्ट ये बता रहा है भाई। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि भाई चार्ट के साथ टाइम स्पेंड किया है। रिटेलर को सिर्फ चार्ट बचाएगा भाई, बार बार बोल रहा हूं भाई। आपने देखा होगा गुड न्यूज आई, मार्केट ऊपर चली गई। जब मार्केट बहुत ऊपर चली गई, वहां से सेलिंग एरिया था, अब मार्केट में बैड न्यूज स्टार्ट होगी, सीज फायर नहीं हो रहा है, ये वो, फिर लड़ाई होगी, ट्रंप का फिर ट्वीट आ गया। आपको पागल कर देगी भाई ये दुनिया, अगर ये चक्कर में रहोगे तो। इसलिए मैं कहता हूं चार्ट बचाएगा, चार्ट सब कुछ बता देगा कि कब क्या करना है भाई। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले, अच्छा भाई कमाल देखो आप एक बार, मैं एक पहले ही देख लेता हूँ आज कितने परसेंट लोग। अच्छा भाई, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, किसी को ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्योर मतलब एजुकेशनल और लर्निंग वाली चीजें होंगी, कोई टिप वगैरह चीज नहीं होती भाई, फ्री चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो भाई। देखो देखता हूँ ट्रेडर्स क्या रहा आज। 26% लोग आज भी लॉस में, प्रॉफिट में 54% अच्छे हैं, बट 26% लॉस में यार आज भी। कमाल ही कर दिया भाई आज तो, आज भी लॉस में होता है यार तुम लोग तो। फिर स्पेशल ही तुम्हारे लिए तो कोई दवाई ढूंढ के देनी पड़ी मुझे। देखो 2 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो। एक बार एक काम करो, जिन लोगों ने लॉस किया है या जिन लोगों को आज ट्रेड नहीं हो पाया, किसी वजह से नहीं समझ में आया, एक बार इस वीडियो को जाके देखो, 2 मिनट की वीडियो, इसको देखो कि इसमें क्या सेटअप बताया था, और फिर चार्ट देखो। एक बार देखो भाई, मेरे कहने से क्या एनालिसिस था भाई। देखो मेरी बात सुनो मत। अच्छा अभी मेरे को बात बताओ, कब से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में जो ये लेवल्स है ना भाई, ये लेवल जो हैं, ये लेवल्स यहां जहां ब्रेक डाउन ये हुआ था, ये लेवल्स अभी तक रिटेस्ट नहीं हुए हैं। कर रहे हैं ना बहुत दिनों से ये चीज डिस्कस भाई, बार बार मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखा रहा हूं। तो ये तो ऑलरेडी है कि यहाँ आके मैंने आपको क्या कहा भाई, ऊपर जाके भाई एग्रेसिव बाइंग साइड तो हम जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है भाई। हम सिर्फ और सिर्फ यहां से रिवर्सल का वेट करेंगे, एक चीज। अब चलता हूं एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे। आज सुबह की यार, मैं तो आप लोगों को ना वो है कि संजीवनी बूटी सी सुबह एक 1.5-2 मिनट की वीडियो बना के बता देता हूँ, वही उसी में सब कुछ होता है भाई। 99% ऑफ द टाइम, 100% कुछ बोला नहीं जाता, होता नहीं है, बट 99% ऑफ द टाइम सेम टू सेम चीजें मिलती। फिर भी 26% लोग भाई, कमाल है भाई। देखो यार क्या था, मैंने क्या चीज बताई थी कि भाई, 2 चीज बताई थी आवरली टाइम फ्रेम में। ये
भागते घोड़े का अगर सेटअप आवरली में बनता है, देखो अगर यहाँ आवरली में बनता है डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज क्या बताई थी भाई, 15 मिनट में देखना, एक बार कमाल देखते जाओ आप कहोगे कि यार पता नहीं हम कौन सी दुनिया में हैं, क्या कर देते हैं मार्केट में। देखिए मैंने क्या बताई, उस वीडियो में जाके देखो भी, मैंने बताई है भाई यहाँ पे ना ये हायर लो अपसाइड, हायर लो अपसाइड, हायर लो अपसाइड, ठीक है। मैंने आपको ये कहा है कि भाई पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न चाहिए ये अगर रिवर्सल चाहिए 15 मिनट में तो उसके लिए मैंने आपको क्या बात बताई थी कि मैंने कहा था साहब ये जो स्पोर्ट बनी हुई ना, ये स्पोर्ट उसमें जाके देख लो तुम लोग। मैंने कहा साहब ये जो स्पोर्ट बनी हुई है इसका ब्रेक डाउन होने देना और उसके बाद रीटेस्ट आए, उसके बाद यहां ब्रेक डाउन हुआ फिर रीटेस्ट आए, यहां भी रीसेटअप मिलता है, भागता घोड़ा सेटअप अपना बनता है, अपने को सेलिंग साइड जाना है, ये बोल रखी है। अब मुझे ये बता दो ये कितनी टफ बात है भाई, कितनी मुश्किल चीज है ये, बहुत मुश्किल है क्या? कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो समझ में ना आए यार, है कुछ ऐसा? हुआ या नहीं इसका ब्रेकडाउन, मार्केट ने उछल कूद कर ली पूरी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी बुरी ग्रीन कैंडल आई, नीचे से एकदम रिकवरी हुई, फिर रेड कैंडल आई, आधे लोग तो यहीं पसीना आ चुका होगा, समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यही मर लिए होंगे। हमें क्लियरिटी थी, अपने पास क्लियर था सेटअप। अब देखो यहां जो ब्रेकडाउन हुआ वापिस मार्केट आई है। अब मेरी बात सुनो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये हुआ इसका ये भागते घोड़े का ब्रेकडाउन, बना है सेटअप बना या नहीं? 12:30 में सेटअप बना या नहीं मुझे बता दो, अपना चार्ट खोल के देख लो सेटअप बना या नहीं, और वन वे मूव आया या नहीं, कितना बड़ा मूव आया है यार, किस चक्कर में हो, क्या कर रहे हो भाई? 170 पॉइंट्स का मूव, 170 पॉइंट्स का मूव। अब मुझे बताओ भाई और क्या लोगे, चाहिए क्या, किस चक्कर में हो, क्या करते रहते हो? ये 26% जो है एटलीस्ट ये तो बता दो। यही चीज डिस्कस हो रखी, जाके देखो 2 मिनट की वीडियो, उसी में है ट्रेड। कहा कौन सी ट्रंप लेबनान ये वो इजराइल ईरान सीज फायर, क्या चक्कर है भाई? कहा किसके चक्कर में पड़े हो यार? चार्ट सब बता रहा है भाई। अब आवरली में क्या था मैं आपको बताता हूं, आवरली में डायरेक्ट क्यों नहीं हो सका। अब ये देखो आवरली में ये सेटअप आवरली में बन गया था भाई, लेकिन दिक्कत क्या है, ये स्विंग है यहां से और ये लो है भाई, 259.260.1 गो में मार्केट जा चुकी है, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते जब इतना बड़ा मुंह आ चुका है, फिर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। हमेशा मैंने बताया कि जो मुंह एक बार चाहिए भाई, इतना बड़ा मुंह जब ऑलरेडी 150-200 पॉइंट का 1 गो में चला गया तो फिर फर्दर जब भी रिट्रेसमेंट आए तो एक नया सेटअप बनने दो, ये मैंने आपको बताई थी। अब आवरली में भी देखो आप, अभी मैं जो मैंने आपको बताया वो तो अलग बताऊंगा, ये तो मैं बता रहा हूं जो आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है भाई। ये देखो भाई आवरली में भी, यहां आवरली में भी मार्केट अपसाइड गई और ये देखिए भागता घोड़ा सेटअप बना इस कैंडल पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये देता हूं, आपको एक चीज बताता हूं, जब बड़े टाइम फ्रेम में सेटअप बन गया बट स्टॉप लॉस है बड़ा, तो मार्केट रिट्रेस करे तो आप डायरेक्ट मत कूदो हाई टाइम फ्रेम में, आप फिर एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ एंट्री लेने के लिए। ये बात नोट कर लो, जैसे यहां है, आप ध्यान से सुनो ये बात, मान लो यहां ये ब्रेकडाउन आ गया भाई, बट मार्केट बड़ा एकदम 1 गो में काफी घोड़ा जा चुका है, अब चाहिए एंट्री। एंट्री के लिए अब ये ग्रीन कैंडल आ रही है मान लो 10-15 वाली, आप सोचो यार यहां एंट्री ले लूं, यहां एंट्री ना, अगर इतना बड़ा मुंह आ चुका है तो फ्रेश सेटअप चाहिए, और फ्रेश सेटअप को एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ। इसलिए मैं 15 मिनट में गया, फिर इसलिए मैं 15 मिनट में गया कि ठीक है 15 मिनट में सेटअप मिलेगा तब इसमें ट्रेड ले लेंगे, तो 15 मिनट में सेटअप मिला, ट्रेड ले लिया। ये है होना चाहिए, बड़ा मुंह आ गया फ्रेश सेटअप लो, समझ रहे हो? क्योंकि ये नहीं पता फिर यहां तक रुकेगा, यहां तक रुकेगा, यहां तक रुकेगा, सिंपल बात है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कैसे मैंने कहा कि हाथ पकड़ के चला है, आप देखो एक बार। अच्छा भाई ये तो आपको और दिखाऊंगा, देखो स्विंग स्टॉक ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, आईटी सेक्टर पे ध्यान दिया मैंने, एक ही बोला आपको, एक ही सेक्टर बोला था, डेली आवरली टाइम फ्रेम की सपोर्ट के नियर बाई है, कैच बुलिश भागता घोड़ा। चार्ट ऑलरेडी मैंने टेक महिंद्रा टीसीएस से मैंने किए थे। अच्छा कल भी देखो मैंने क्या बोला आपको, एक और देखो आप, आईटी सेक्टर को देखो, ये एक स्ट्रक्चर बना के शांति से चल रहा है भाई,
और सेक्टर्स तो सडनली उड़े हैं, सो यहाँ रिस्क है इस टाइम। आईटी सेक्टर में एंट्री अपॉर्चुनिटी, मैंने कल आपको बहुत सोच समझ के बोली थी बात। मैंने क्यों बोली थी भाई ये बात है, देखो मैंने चार्ट भी शेयर कर रखे हैं, देखो ये रहा एक्सीएल टेक का मैंने चार्ट शेयर किया आपके साथ, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न, ये जो भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। टेक महिंद्रा देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी और आवरली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रेकआउट हो रखे थे, ठीक है। ये देखिए टीसीएस, सारी बातें मैंने कर रखी थी भाई। टीसीएस का आज रिजल्ट भी है, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट चार्ट बता रहा था भाई, सिंपल बात है। तो ये मैंने कर दिया था। कल भी मैंने कहा कि यहां एंट्री क्यों बोली मैंने भाई, क्योंकि जो भी और इंडेक्स थे ना, उन इंडेक्स में सडन मूव आ गया 5-5, 7-7, 10-10% का, तो वहां एंट्री नहीं बची भाई, वहां नहीं बची एंट्री। यहां क्या है, ये स्लो 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 ऑलरेडी पीछे कुछ दिनों से जा रहा था भाई, और जब मार्केट में कल सडन मूव आ रहा था, ये वापिस नीचे आ रहा था, इसका मतलब हाँ यहां ठीक थी, यहां एंट्री लोगे तो रिस्क नहीं है। जो सडन मूव आ रहे हैं वहां टॉप पे फंस जाओगे, क्योंकि जिसने नीचे से लिया है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, आप खड़े हो जाओगे वहां लेके। तो इसलिए मैंने कहा था सिर्फ आईटी सेक्टर को देखो, आज भी मैंने इसीलिए कहा था भाई सिर्फ आईटी सेक्टर को देखो। और आईटी सेक्टर में वन वे मूव आया है। आप देखिए, आपको दिखाता हूं मैं एक बार, फिर निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखिए आवरली पे चलते हैं, चलो देखो मैंने आपको क्यों कहा था कि बिल्कुल देखिए ये सपोर्ट थी, ये मार्केट जा रही हायर लो, ये सपोर्ट थी। यहां से देखो आईटी सेक्टर ने करीब 30 पॉइंट का 2% के आसपास का मूव इसने दे दिया भाई, ठीक है। टीसीएस देखिए, टीसीएस ने देखिए आपको करीब 3% का मूव, 74-75%, सबने मतलब अच्छा मूव दिया है। तो इसलिए मैंने आपको कही थी मार्केट वीक, मार्केट गिरी है, बट हमने स्टॉक पकड़ा, लेकिन वो चार्ट बता रहा था तो वही स्टॉक पकड़ा हमने जो बुलिश था। तो दोनों देखो कैसे चले। ऐसे करो भाई, इस टाइप से आपको स्टॉक्स पकड़ने हैं भाई। अब देखो भाई, मैं आपको जो बात बता रहा हूं निफ्टी की, जहां हम निफ्टी पे थे, देखिए अच्छा मैंने एक चीज कही थी भाई कि अब दिन में मेरे ज्यादा, देखो फिर भी मैंने इतने मैसेज कर दिए। हालांकि आज सुबह मैंने सोची थी कि भाई मैं एक बार व्यू शेयर करने के बाद मैसेज नहीं करूंगा, क्योंकि भाई सच बताऊं मेरा खोपड़ा बिल्कुल खाली हो जाता है भाई, सच्ची बता रहा हूँ भाई। क्योंकि भाई ये मैसेज जो मैं आपको करता हूँ ना, इसके लिए मुझे ना चार्ट इतना, क्योंकि मैंने तो मेरा ट्रेड लेना, मेरे को पता है कि मेरे को क्या ट्रेड लेना है, रिस्क रिवॉर्ड मैं अपना देख के बैठा रहता हूँ, कहाँ मेरा टारगेट है। मेरे को बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से घूम फिर सकता हूँ, अलर्ट लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं जा सकता हूँ इधर उधर कहीं भी। बट आप लोगों के चक्कर में मुझे तो स्क्रीन देखनी पड़ती है ना। एक मेरे को कोई भी मुंह छोटा बड़ा आता है, कहाँ कोई ट्रैप हो सकता है, वो सब मॉनिटर करने पड़ते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ट्रैप हो सकता है इंसान, तो फिर मेरे को बताना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना मेरा भाई बिल्कुल एनर्जी, सच बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा हालात हो जाती है कई बार तो कि यार वीडियो भी नहीं बनाने का मन होता, बट भाई बनानी पड़ती है, सच बताऊं। इसलिए मैंने आज आपको लिखा था कि भाई आप ज्यादा मैसेज नहीं आएंगे, तो ये बातें, पर फिर भी मैंने, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा मुंह है और मिस हो जाएगा, इस चक्कर में मैंने लिखा आपको 10 बजे भाई। अब कमाल देखो, अब देखिए एक एक चीज दिखाता हूं आपको। 10 बजे मैंने आपको लिखा, 10 बजे ये कैंडल थी, ये कैंडल क्लोज हुई थी 10 बजे, और ऊपर से धड़ 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 मार्केट गिरी थी, है ना। तो हो सकता है कई लोग ना डायरेक्ट जंप कर दें, ये लो ब्रेक हुआ था, ये लो ब्रेक हुआ था, छोटे टाइम फ्रेम में यहां जंप मार दे नीचे। मैंने लिखा कि भाई क्या लिखा मैंने, शुड बाउंस बैक, नो जल्दबाजी, और देखो बाउंस बैक आया, ठीक है, और बड़ा आया। एक चीज भाई अब दिखाता हूँ, एक एक चीज देखो, वेट करना चाहिए 10:47 पे, 10:47 ये कैंडल बन रही थी भाई। तो कई लोगों को क्या हो सकता था कि भाई ये बन गया भागता घोड़ा सेटअप। देखो मेरी थिंकिंग देखो आप क्या थी कि भाई ये बन गया भागता घोड़ा सेटअप, ये बन गया भागता घोड़ा सेटअप, ठीक है। यहां एंट्री बैठा दोगे, ये तो ये क्या थी भाई, मैंने क्यों कहा वेट करना चाहिए। एक तो प्रीवियस डे का लो है, ठीक है, मार्केट इसी के ऊपर है। दूसरा बहुत बड़ा फॉल आया है, मार्केट रिट्रेस बहुत थोड़ी हुई है भाई। तो अगर इसको यहीं से नीचे जाना है तो भाई होल्ड करे। तो ये क्या करना चाहिए इसको, फिर ये लो ब्रेक होने से पहले यहां और ज्यादा होल्ड कर ले भाई तू, ठीक है। क्योंकि अगर सेलर ज्यादा एग्रेसिव हो तो ठीक है भाई, यहाँ होल्ड करके फिर इसका जब ब्रेक डाउन आएगा यहां से तब हम ले लेंगे, बट इतनी जल्दबाजी यहां नहीं करनी है। दूसरी बात, यहां मेरे को आवरली टाइम फ्रेम अभी नहीं बता रहा है कि भाई मैं जल्दबाजी करूं। देखो आवरली टाइम फ्रेम में ये यहां से यहां तक मार्केट गिर चुकी है, यहां मेरे को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई। मेरे को ये बता रहा है कि नीचे जाके मैं नीचे से भी थोड़ी स्ट्रेंथ आई है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा कि भाई जल्दबाजी मत करना। ये भी आपको ट्रैप से बचाने के लिए मैंने बताया था भाई, ठीक है। ये देखो चीज एक एक सिखा रहा हूं मैं, सीखते जाओ, वेट करना चाहिए, ठीक है। इस पे आप लोगों ने रिएक्शन दी, आप लोग समझ गए, ठीक है। फिर मैंने लिखा भाई प्रीवियस डे लो को होल्ड कर रहा है भाई। अब या तो यहीं से 15 मिनट में बेरिश घोड़ा मिले तो चलेगा, प्रॉपर सेटअप नहीं मिले तो अपसाइड में आज के हाई के नीचे काफी स्कोप है। 11:21 पे 11:21 पे
1121 ये कैंडल थी भाई, ये थी। मैंने ये लिखा आपको कि भाई अब यहाँ होल्ड कर लिया, मान लो अगर होल्ड करके अब ये यहाँ से मान लो इसको ब्रेक करके अभी इस भागता घोड़ा बना देता है तो ठीक है, इजी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हाँ होल्ड कर लिया इसने, 1-1.5 घंटा हो चुका है लो के पास, ठीक है। या भाई और अपसाइड आता है तो और बढ़िया है, फिर और बढ़िया है। तो ये बात लिखी, वही हुआ, और अब यहाँ सेटअप नहीं बना और ऊपर आया भाई, ये बात भी बिल्कुल सही गई। फिर मैंने लिखा भाई, हाँ फिर मैंने लिख दिया, फिर ये वन एंड ओनली, ठीक है, मैजिकल एसटी भाई उंगली पकड़ के चलाया, ये तो सारी बातें थी भाई। फिर मैंने लिखा आवरली कैंडल क्लोजिंग बिलो प्रीवियस डे लो इज इंपॉर्टेंट, फिर लंबा जाएगा। मैंने कहा फिर लंबा जाएगा अगर आवरली कैंडल क्लोज हो गई तो। अब देखो आप में से कई लोग कह रहे थे हमें तो आवरली कैंडल नहीं मिली। अरे क्या नहीं मिला यार, पता नहीं क्या उलझ पुलझ करते रहते हो। देखो भाई हो गई ना ये आवरली कैंडल की क्लोजिंग आ गई थी नीचे। मैंने यही कहा था कि भाई आवरली कैंडल क्लोजिंग का मतलब है ये बड़ी बड़ी विक नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे कहीं है इसके ऊपर ही क्लोज रह जाए तो स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। ये थी बात कि यहाँ 3 घंटे से मार्केट होल्ड कर रही है, 4th आवर में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करना है भाई। यहाँ ये इतनी लंबी लंबी वीक नहीं चाहिए थी, ये इस टाइप की वीक नहीं चाहिए थी, इसके ऊपर ही मार्केट एक कैंडल रह जाती तो फिर और ऊपर रिट्रेसमेंट हो जाती थोड़ी, इसलिए गई थी। और देखो इसके बाद मार्केट में लंबा गया या नहीं गया, ये भी बात ओके गई बिल्कुल, ठीक है। फिर मैंने लिखा भाई आई होप इंट्राडे ट्रेडर्स जो आईटी सेक्टर वाले हैं भाई ये भी खुश होंगे, सारी बात है। फिर मैंने लिखा भाई फाइटर जेट बन गया, घोड़े को देसी घी दूध पिलाया। कई पूछ रहे थे घोड़ा दूध घी थोड़ी खाएगा, खा लेता है भाई, हरियाणा वाले हम घी दूध ही खाते हैं हर चीज में। हमें कोई बोले प्रोटीन खाना है तो भी हम वही खाते हैं, कोई बोले कुछ और खाना, जितने न्यूट्रिएंट्स खाने सब की एक ही दवाई है हमारी घी दूध, इसलिए घी दूध ही निकलता है हमारे, ठीक है। देखो भाई तो उसके बाद ये देखो टक 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 नीचे भाई 1 वे ट्रैफिक हो गया था। मैं कहा कैसा लगा मेरा मजाक, ही तो चलो बकवास थी, फालतू की बात है। अच्छा भाई ये देखो एक भाई है भाई जिसने ये डाला था, बहुत अच्छा है भाई, बढ़िया है, करते रहो। बट एक बात मैं आपको सजेशन यही दूंगा भाई कि क्वांटिटी बढ़ाना अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग। ये मत सोचना कि मैंने 1 मंथ में इतना कर दिया है तो मतलब बहुत ज्यादा सीख गया, और किसी दिन आप एकदम से बड़ी क्वांटिटी मार दो इसमें, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि भाई मतलब धीरे धीरे चलो, मेरा कहना है मतलब भाई और कॉन्फिडेंस में नहीं आना, और कॉन्फिडेंट नहीं होना है भाई, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ना है इसमें, ये ऐसी फील्ड है धीरे धीरे आगे चलोगे, लंबा चलोगे, और एकदम जंप करने की सोचोगे फंस जाओगे, सीधा गड्ढे में गिरोगे, उभर नहीं पाओगे भाई। ये था भाई आज का, ठीक है। अब देखो भाई मेरा क्या था भाई, मैंने जो 15 मिनट में दिखाया था वहां सेटअप बना, मैंने अपनी पोजीशंस ली, मैंने इसमें फ्यूचर सेल किया भाई। मैं आपको बताता हूँ क्यों किया, आपको पता ही है भाई, जब भी कोई ऐसा मार्केट में टॉप या बॉटम में कैच करता हूँ तो भाई मैं बड़ा टारगेट लेने की ट्राई करता हूँ। बीच में होता है मैं अपना छोटा छोटा लेके साइड होता हूँ या लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो टॉप है भाई, अगर ये चल गया तो मेरे को क्या पता है 500-400 पॉइंट मिल जाएंगे सीधे, तो मैं फ्यूचर लिया भाई इस वजह से, और इसको हेज कर रखा है प्रॉपर बढ़िया। लास्ट में मैंने क्या किया भाई, मैं आपको बार बार बताता हूँ ये चीज भी। देखो पता नहीं है, मार्केट है, अनसर्टेनिटी है, उतना मार्केट ये अगर ये जहां या नीचे तक आया ना, यहीं तक क्लोजिंग मिलती तो मेरे को डर नहीं था, थोड़ी क्लोजिंग ऊपर होगी, ठीक है, कुछ 80-100 पॉइंट अपसाइड मान लो क्लोजिंग आ गई। तो मैंने क्या किया, इसको 24,200 या 250 शायद, उसकी मैंने एक कॉल भी बाई कर ली भाई, ठीक है। वो मैंने आपको बता ही रखा है 3:1 में मैं करता हूँ कि 3 लोट सेल के हैं तो उसके साथ 1 लोट अपना मैंने ले लिया सेफ्टी के लिए। वो क्या करेगा मेरा, वो ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस 0 कर देगा, मैं कभी भी लॉस 0 पे नहीं जाता भाई। एक बात और बताता हूँ, जो लॉस होना होता है वो दूंगा। अगर ये सेटअप मेरा वॉयलेट हो गया, मेरा ये एसएल जा रहा है मान लो, तो मैं दूंगा मार्केट को, बट मैं इसलिए करता हूँ कि भाई मार्केट बहुत बड़ा गैप अब और ऊपर हो जाए तो कम से कम मेरा लॉस जो है थोड़ा सा लिमिट में आ जाए भाई, ठीक है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा जो कॉल बाई की है वो मेरे को थोड़ा प्रॉफिट दे देगी, जो मेरे इस लॉस को ऑफसेट कर देगी, तो इस वजह से मैंने लिया है वो, ये मेरा है। अब एक आध भाई ने जैसे मेरे को क्वेश्चन किया था कि वो 24,500 के आसपास की ली, तो वो थोड़े दूर की होगी भाई। अब आप ये देखना कि आपने हो सकता है मैंने फ्यूचर लिया तो मेरा उस हिसाब से रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बन रहा होगा, आपने अगर सेल किया हुआ है तो आपका रिस्क कम हो, बट फिर भी अगर जैसे 23,700 के आसपास है, 24,500 थोड़ी दूर की होगी, ठीक है। तो देख लेना, मतलब मैं मेरा कहने में थोड़ा सा अगर और नजदीक की होती तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी रहती। तो ये थी भाई आज की। अब मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं भाई, अब दिखाता हूं आपको। देखो आज मैंने और क्या किया भाई, हमने क्रिप्टो, मैंने आपको देखो इतने दिन से क्या बोला हुआ है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने इतने दिन से ये बोला था क्रिप्टो ग्रुप में कोई मेरी पोस्ट नहीं है भाई, कोई मेरी पोस्ट नहीं है। अभी जाके मैंने अप्रैल, देखो मार्च 6 को पोस्ट थी, उसके बाद अप्रैल 1, जब तक मार्केट में, जब तक अपने पास भाई कोई है ही नहीं सेटअप, एक बात बताओ ना, जब तक है ही नहीं सेटअप भाई, मैं एक बात बताऊं क्या करूंगा यार,
ये इस टाइप से मार्केट घूम रही है, क्यों फंसना है भाई मेरे को? सेलिंग देखो ऑप्शंस में इसमें करता नहीं, फ्यूचर ही करता हूं, तो इस वजह से अगर मैं ऑप्शन करता होता तो मैं ऊपर नीचे बेच के बैठा रहता भाई, वो काम तो अपना है ही, इंडियन मार्केट में कर लेंगे, यहाँ फ्यूचर करते हैं भाई। इस वजह से मैं इसमें जब महल्ले में पढ़ा ही नहीं भाई, क्यों फालतू का लॉस देना है भाई? यहाँ सब होंगी, यहाँ पे न्यूज ऐसी आएंगी रातों रात, अप डाउन लिक्विडेट होते रहेंगे अकाउंट, नहीं घुसना भाई। जैसे ही यहाँ क्लैरिटी आई डायरेक्शन की, मैंने कहा था बता दूंगा। मैंने क्या किया भाई, ये ग्रुप है, ये देखिए मैंने क्या किया भाई, इथेरियम का ये चार्ट कल शेयर किया था। अब देखो कितना नीट एंड क्लीन चार्ट है, सब कुछ है, ब्रेकआउट ओपन हैंडल सारी बातें हैं, स्पॉट बता दिया, ट्रेंड बता दिया, बुलिश है भाई। अब यहाँ नीचे मार्केट आए, अपसाइड की टारगेट, सब कुछ हो गया डिस्कस। आज मैंने फिर क्या किया भाई, सुबह 9 बजे मैंने सुबह 9 बजे आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर कर दिया था भाई, ठीक है, कि मार्केट अब नीचे आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ से बुलिश भागता हुआ बनेगा तो हम कैच करेंगे। तो यही थी भाई सारी बातें। अब मैंने यहाँ कल भी देखो क्या बताई थी, अभी मैंने अच्छा तो मैंने दिखा दिया था कल आपको, डाउन साइड जल्दबाजी ना करें, इसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गई थी भाई। तो अब का देखो क्या है व्यू भाई, जहां से मैंने जो बोला था देखो वही चीज हो गई इसमें। अब तो बस यही है कि आराम से बैठना है भाई, या एसएल जाएगा या टारगेट जाएगा। देखो क्या है मार्केट में, देखिए बढ़िया नीचे से सेटअप बना चुकी है मार्केट, अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ने होल्ड, नीचे होल्ड किया है, होल्ड करके मार्केट डाउन साइड आ चुकी है, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप अपना बन चुका था। ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी कि भाई इसके आसपास बने हो, देखो आप कमाल देखो, यहीं से मार्केट हिली नहीं उसके बाद, ठीक है। तो सिंपल है भाई, क्या है यहाँ पे एंट्री होगी, ये बन चुका है, नीचे ये अपना एसएल है। अब ये एसएल चला जाएगा या तो 20-25 पॉइंट का एसएल होगा शायद, ये चला जाएगा, अदरवाइज भाई टारगेट बहुत बड़े हैं इसके। पहला टारगेट ये है 2250 2260 के आसपास, बहुत बड़ा टारगेट है। उसके बाद तो और बड़े टारगेट है ये भाई, 2350 2400 के आसपास के बड़े टारगेट है। तो मैं तो इसमें आराम से बैठूंगा भाई, मैं तो इसमें ऊपर तक के लिए बैठूंगा, क्योंकि देखो छोटे टाइम फ्रेम को मत देखो, वो आपको ना पजल करेगा भाई। ये टारगेट चाहे 2 दिन में आए 3 दिन में आए, ठीक है, या तो ऐसा चला जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। या भाई टारगेट लेंगे तो बड़ा लेंगे, क्यों रोज रोज का ट्रेड करना है, इसमें ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा है भाई। तो इस वजह से देखो ये सिंपल है भाई, ये टारगेट है भाई, ठीक है, ये टारगेट है। तो मार्केट अप साइड जाए, जैसे ही मार्केट ने ये 2270 निकाला, इसको झटके में ले देगी। तो ये व्यू है भाई यहाँ पे। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, ओहो टाइम ज्यादा हो गया भाई। चलो भाई, अब तो नेक्स्ट देखो भाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ व्यू क्या है। व्यू इसमें सेल ऑन राइज का ही है, सिंपल सी बात है। ऊपर से आप देख रहे होगे मार्केट ये कल का लो था, इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है। देखिए आपको और थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ, देखिए मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक करके मार्केट यूं नीचे आई है, देखो हाई लगाया नीचे आई, लोअर हाई लगाया ब्रेक किया, होल्ड करके ब्रेक किया, ये इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। तो जो ये बाइंग भी आई है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती भाई, मार्केट यूं ही चलेगी। अगर आप छोटी मोटी एक आधी कैंडल से घबराओगे, मान लो 200 पॉइंट अपने डायरेक्शन में, 100 पॉइंट जा सकती है। अगर ये इस 100 पॉइंट को आप देख के घबराओगे तो भाई आने वाले 200-400 पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे। अगर बड़ा टारगेट लेना है तो ये देखो ही मत, फिर उसको ऐसा लगाओ, पहले ही सोच के रखो ये टारगेट है, मान लो ये एसएल है भाई, खत्म है कहानी, बस फिर खत्म है। फिर मार्केट चलेगी तो यूं ही यार, बार बार मत देखो उसको। यहां से ये ब्रेकडाउन आया, 4 घंटे होल्ड करके मार्केट नीचे गई, मार्केट यूं आई, यूं ही तो चलती है भाई, हाई नीचे लोअर हाई, यूं 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 ही तो चलेगी मार्केट, और कैसे चलेगी? तो सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अपना लोअर हाई पकड़ते जाओ, एक ही चीज है भाई, बीरिश भागता बड़ा सेटअप पकड़ते जाओ। अब देखो यहाँ और क्लियर आपको दिखाई देगा, ये था कल का लो। अब देखो ये कल का लो है, मार्केट ने होल्ड किया, अप साइड मुंह दिया, यहाँ हाई लगा, लोअर हाई लगा, मार्केट ने टक से नीचे आई। अब अगर मार्केट इसके नीचे जो भी यहाँ लोअर हाई मिले आपको, बीरिश भागता बड़ा सेटअप मिले, बस सिंपल यही करना है भाई, ये करना है। कोई बाइंग साइड का व्यू नहीं है जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकली है। और फर्दर चलो मैं यहाँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा, कल क्या रहेगा उसका व्यू तो सुबह में बता ही दूंगा। फीडबैक दो, बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी और दिन कैसा रहा भाई। आई होप मजे सबके आए होंगे। चलो मस्त मस्त फीडबैक दो अपना, धन्यवाद।